चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों और विकसित भारत के संकल्प पर विस्तार से चर्चा की गई। चाईबासा सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय था प्रगति पथ पर अग्रसर 12 वर्षों की यात्रा, सशक्त, समृद्ध एवं सुरक्षित भारत। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किए गए कार्यों और योजनाओं की जानकारी साझा की। झारखंड प्रभारी एवं उड़ीसा के क्योंझर से सांसद अनंत नायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए देश को विकास की नई दिशा देने का कार्य किया है। उन्होंने डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और पारदर्शी शासन व्यवस्था को सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल बताया। प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबीद ने जनजातीय समाज के विकास और सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास और एकलव्य विद्यालय जैसी योजनाओं से समाज के युवाओं को लाभ मिल रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़, भाजपा जिला अध्यक्ष गुरुचरण नायक सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सांसद अनंत नायक ने एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है और आने वाले वर्षों में विकास की ये यात्रा और तेज होगी। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने को लेकर आज जो है शहर चाईबासा के सर्किट हाउस में झारखंड प्रभारी उड़ीसा क्योंझर के सांसद अनंत नायक चाईबासा पहुंचे और प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाई। तो क्या बोला, तो चले चलते हैं और जुड़ेंगे इस खबर पर। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे? नहीं, अभी माँ का नाम से एक पेड़ जो माननीय प्रधानमंत्री जी आज देश में एक आंदोलन बना दिए, ये सबका साथ और सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो सोच है, इस कारण से जो पहले नहीं था जो सरकार करेगा, लेकिन अभी आम आदमी बोल रहे हैं हम सरकार साथ मिल करके सब करेंगे। इसमें ये जो घोषणा मोदी जी किए थे, माँ का नाम से एक पेड़, जिस कारण से जलवायु परिवर्तन का जो सिचुएशन आज विश्व में दिखाई दे रहा है, उसका आज पेड़ लगाने के कारण से उसका जलवायु परिवर्तन में अपना जो पंच तत्वों को समन्वय करके अपना जो विचार आगे बढ़ना है, उसी आधार के इसके लिए पेड़ लगा रहे हैं। माननीय मोदी जी का जो विश्वास का, विकास का और जन कल्याण का जो सरकार चलाए हैं, उसका 12 साल पूर्ति परिप्रेक्ष्य में इस जिले को मैंने आया था। यहाँ पर प्रेस वार्ता भी हुआ है। माननीय मोदी जी का 12 साल का मैं देश के को किसी लेवल तक लिए हैं और कौन सा आधार में कैसे विकास कर रहे हैं, ये आम आदमी को, आपको लोग का माध्यम से पहुँचना चाहिए। इसलिए सारा देश में, हर प्रदेश में और ज़िले में ये कार्यक्रम चल रहा है। और माननीय मोदी जी ये जून 10 को देश में इलेक्टेड पहला प्रधानमंत्री, कोई सबसे ज़्यादा दिन देश का सेवा करने के लिए मौका मिला है। ये सम्मान उसका नाम से जा रहा है और विश्व में अभी 75% पब्लिक जैसे मोदी जी को
विश्व का नंबर 1 लीडर का नाते चुने हैं, उसका काम करने का आधार में जो भारत का जो बार बार बोले ये अपना विरासत से विकास होना चाहिए। अपना पूर्व पुरुष अपना देश जैसे विश्व गुरु था, सुने का चिड़िया था, और जिस कारण से था और जिसको हम भूल गए थे, और देश स्वाधीन होने के बाद भी जितने भी सरकार देश में आए हैं वो उसको आधार में देश नहीं चलाए, और जिस कारण से धीरे धीरे देश खोखला होते गया है, विकास इतना तीव्र गति से नहीं चला। और उसको अपना विचार का आधार में माननीय मोदी जी इसके देश को आगे लेने के साथ साथ विश्व में देश का एक सम्मान बढ़ाए, उसको हम आज पत्रकार का साथ साझा किए हैं। जैसे आप 58 करोड़ जनधन का अकाउंट खोले हैं, जिसमें 32,000 करोड़ से ज़्यादा महिला लोग वो जनधन अकाउंट में रखे, और उसी आधार में जैसे हम लोग अभी डीबीटी में जो करप्शन हो रहा था, लेकिन माननीय मोदी जी उसको डीबीटी का माध्यम से पेमेंट करके लगभग 3.41 लाख करोड़ बचत के जो घोटाला हो रहा था। और हम लोग आज उजाला में लगभग 11 लाख से करोड़ से ज़्यादा महिलाओं का आज उपकृत हुए हैं। और ऐसे आप यदि देखेंगे तो आज एक स्वच्छ अभियान में, स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ परिवार में आज शौचालय बन चुका है, जिस कारण से आज जिंदगी आज रोग से वो मुक्त हुए। जल जीवन मिशन का योजना का आधार में नल से किसी अच्छा पानी पिएंगे, उसी आधार में आज लगभग 74 लाख परिवार से ज़्यादा परिवार तक ये पहुंच गया है। इसे ये हर क्षेत्र में जैसे डेवलपमेंट हो रहा है मोदी जी का माध्यम से, चाहे आपका डिफेंस क्षेत्र में हो, चाहे आपका रेलवे सेक्टर में हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे हर क्षेत्र में आज देश इतना प्रगति कर रहा है। और जिस एक सोच एक सक्षम भारत कैसे बनेगा, उसका सुरक्षा कैसे भारत बनेगा, इसी आधार में माननीय मोदी जी 10 साल के अंदर में, जैसे आपका झारखंड में नक्सल प्रवण था, आज देश में नक्सल नहीं है। आज जितना नक्सल एरिया आज डेवलपमेंट है, जो रेड कॉरिडोर आज ग्रीन ग्रोथ जोन आधार में वो बढ़ रहा है। और आप कोविड में देखें, आम आदमी को देने के लिए आज लगभग 81 करोड़ से ज़्यादा आदमी तक आज राशन पहुंच गया है। और आयुष्मान भारत जो आज गरीब आदमी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, आज 60 करोड़ से ज़्यादा आदमी आज उसका बेनिफिट ले रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है, आप जो कल विश्व में भारत का प्रति जैसे नज़रिया था, अपना सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके हम दिखा दिए जे हम किससे कमी नहीं है। जो आपको अपना देश का प्रति जो दृष्टि देगा, जो आपका खेती करने के लिए चाहेगा, हम उसका घर में घुस करके भी उसको मार सकते हैं। और जिसी कारण से जनसाधारण मोदी जी का प्रति अटूट विश्वास रखे हैं, और इसी विश्वास का कारण से 3 बार लगातार माननीय मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने हैं। और आज देश में एनडीए लगभग 22 प्रदेश में अपना सरकार बना है इसी कारण से। और आज जैसे पहले जो 2000 से अपना प्रधानमंत्री स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ग्राम सड़क योजना हुआ था, अभी लगभग 8 लाख किलोमीटर हुआ है, लेकिन इसमें से 4 लाख किलोमीटर अभी 12 साल में मोदी जी का टाइम में हुआ है। और पहले सड़क जो था, और सड़क
11-10वीं की 6 किलोमीटर एक दिन में चल रहा था, अभी एक दिन में 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर अभी चल रहा है। इसलिए ये सब आम आदमी का पास रखें, आम आदमी के पास जानना चाहिए। जनजाति समाज में सबसे ज़्यादा है। यदि जनजाति समाज का यदि विकास हुआ तो मोदी जी का टाइम में विकास हुआ है। और आज जितना जनजाति समाज के लिए योजना बना है, किसी सरकार इतना योजना नहीं बना है। खाली योजना नहीं बना है, जनजाति समाज अपना पैर में कैसे खड़ा होगा, ये यदि कोई पहला बार कर रहा है, ये एनडीए सरकार कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, ये बात आप लोग का माध्यम से पब्लिक के पास आए, ये ले ही आए। झारखंड में आप किस नज़र से देख रहे हैं? झारखंड सरकार को आप बीजेपी किस नज़र से देख रही है? अभी वर्तमान प्रसादी साहब को देखते हुए जिस तरह से वो चुनाव के समय वादे हुए थे, बातें हुई थी, आपने भी बातें की थी, उन लोगों ने भी बातें की थी, आप भी सरकार हम लोग क्या करेंगे? पब्लिक की अभी पब्लिक को पता चल गया, क्योंकि पहले जो वादे इलेक्शन का टाइम ही करते थे वो दूसरा कोई सरकार उसको पूर्ण करता था। मोदी जी का टाइम में जो वादे करते हैं वही पूर्ण करते हैं। इसलिए आम आदमी को पता चल गया कि अभी बीजेपी को छोड़ करके, एनडीए को छोड़ करके, मोदी को छोड़ करके दूसरा भी कोई सरकार उसका वादा पूर्ण नहीं कर पा रहा है। और जहाँ जो हम लोग जिसको शिलान्यास कर रहे हैं उसको उद्घाटन भी पहला बार हम लोग को ही कर रहे हैं। ये पहला आम आदमी को पता चल गया।